आप सभी का न्यूज 21 में मैं हूं आपके साथ हर्षदा। राजधानी का इंदिरा बाजार इन दिनों अवैध निर्माण का अड्डा बनता जा रहा है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाजार में अवैध निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है और प्रशासन की नाक के नीचे बाजार में व्यापारियों और दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों पर बड़े पैमाने पर निर्माण कर दिए। प्रशासन की आंखों के सामने धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो वहीं यहाँ की पुरानी दुकानों पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं और ये किसी एक दुकान तक सीमित नहीं है। लगभग हर दुकान की छत पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य हो रहा है, जिससे कि बाजार की व्यवस्था और सुरक्षा दोनों खतरे में हो। जबकि इंदिरा बाजार इन दिनों बाजार पार्किंग से लेकर हो रहे अवैध निर्माण के पीछे चल रहे खेल की बदहाली पर खून के आंसू रोता नजर आ रहा है। जयपुर से ब्यूरो की खास रिपोर्ट। इसमें सबसे अहम बात यह है कि नगर निगम हेरिटेज भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा और अधिकारियों को बार बार शिकायत के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपको बता दें कि इंदिरा बाजार व्यापार मंडल भी इस ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है और कहीं ना कहीं शायद उनकी शह पर ही इस प्रकार के अवैध निर्माण जारी है और वो धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई दुकानों में तो बेसमेंट तक भी बनाए गए जिनके लिए किसी प्रकार की सरकारी अनुमति नहीं है या फिर नगर निगम से स्वीकृति नहीं ली गई। यह अवैध निर्माण न केवल शहर की सौंदर्यता को प्रभावित कर रहा है बल्कि जन सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। ऐसे निर्माणों से हादसे होने का जोखिम बढ़ जाता है, खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में। और साथ ही साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता विकास जोशी जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी इस अवैध निर्माण के पूरा जो ये काम चल रहा है धड़ल्ले से, इसको लेकर? देखिए, ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा तो ये परकोटे का वो बाजार है, कपड़े का मार्केट यहाँ सबसे ज्यादा फैला हुआ है। जो जिस तरीके से यहाँ परकोटे की जो आन है, गुलाबी नगरी की जो आन बान शान है वो परकोटा है। परकोटे का इंदिरा बाजार है, चौड़ा रास्ता है, जोधी बाजार है, किशनपुर बाजार है। हम जो बात कर रहे हैं इंदिरा बाजार की बात करें। इंदिरा बाजार में इन दिनों दुकानों के मरम्मत के नाम पर जिस तरीके का काला खेल खेला जा रहा है अधिकारियों की मिलीभगत से, तो किशनपुर जोन के जो अधिकारी हैं, चाहे उसमें शामिल विजेंद्र हो या वहाँ का गजदर सुशील हो या फिर बात करें व्यापार मंडल तक, भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। और जो विकास, तमाम जो उच्च अधिकारी हैं, क्या उनको इस मामले की कोई जानकारी नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि जो शिकायतें बराबर होती रहती, क्योंकि जो दुकानें हैं उनको मरम्मत के नाम पे बेसमेंट बना देना या दुकानों की हाइट को तय निर्धारित जो ऊंचाई है उससे ऊपर कर देना या ये कहें कि ऊपर छत को भी ढक देना, छत से भी 6 से 7 फुट ऊपर दुकानें जो अलग से बनाई जा रही है, परकोटे के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो परकोटे और इंदिरा बाजार के स्वरूप को बदल रही है। जो विश्व धरोहर को सीधा अगर ये कहें, अगर हम ये कहें कि इन दुकानदारों के द्वारा विश्व धरोहर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इसमें अधिकारियों की मिलीभगत तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि परकोटा वो परकोटे की 4 दीवारी से लोगों जो 4 दीवारी है, जो लगती हुई दीवारें हैं, उसको भी तोड़ करके उन दुकानों के अंदर शामिल कर लिया जाता है। तो आखिरकार कहीं ना कहीं जो मिलीभगत जो खेल चल रही है वो निगम के अधिकारियों के बिना नहीं हो सकता। इतना बड़ा जो निर्माण है। और देखिए विकास, साफ तौर पर ये भी है कि ये जो तमाम जो परकोटा जो अपने सौंदर्यीकरण के लिए और खूबसूरत दिखने के लिए जाना जाता है, गुलाबी नगरी का परकोटा, तमाम जो लोग रहते हैं, तमाम जो लोग हैं पिंक सिटी के, उनकी भावनाओं के साथ भी ये आहत करना है, उनकी भावनाएं भी आहत होती हैं इससे। इस तरह के निर्माण कार्य अगर चलते हैं, क्योंकि खामियाजा उन लोगों को भी भुगतना पड़ता है, चाहे वो हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे पार्किंग की बात ले लें। देखिए, ऐसा मैं बताना चाहूंगा, पार्किंग की जो व्यवस्था है वहाँ पे वैसे भी इस तरीके से जो सगड़े बाजार है 4 दीवारी के, यहाँ पे कई ट्रैफिक की आवाजाही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जाम बराबर हर समय लगता रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात है, सौंदर्यीकरण के साथ छेड़छाड़ कर देना एक विश्व धरोहर है, क्योंकि परकोटा विश्व धरोहर के अंदर के नाम से विख्यात है या उसके अंदर उसके डिग्री के अंदर उसको देखा जाता है। अब उस देखने के बावजूद जिस तरीके से ये जो दुकानदार बेखौफ करके ये मिलीभगत करके ये जो इसके स्वरूप को बदल रहे हैं, इसमें यानी कहते हैं कि चांद में जो दाग लगाने वाली बात है उस तरीके से कर रहे हैं। इस निर्माणों को अवैध निर्माण करके ना तो निगम की बिना परमिशन के सारा काम हो रहा है, निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं ये कहना साफ तौर पर यह कहे कि जेब भराई का काम हो जाता है, तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है क्या कि जो निगम के अधिकारी हैं वो आंख बंद करके बैठे हुए और दुकानदार जो हैं वो बेसमेंट से लेकर इनकी ऊंचाइयों तक बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आप सभी को बता दें कि इंदिरा बाजार शहर के प्रमुख बाजारों में से एक माना जाता है, जहां पर हर दिन बाजारों की संख्या में
हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का ये कहना है कि उन्होंने इस अवैध निर्माण की शिकायतें कई बार संबंधित विभागों की है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और साथ ही साथ बाजार के कुछ व्यापारी और स्थानीय निवासी इस अवैध निर्माण को लेकर खासे नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये निर्माण नियमों के खिलाफ है और इससे बाजार में असमानता की स्थिति पैदा होती है। कई व्यापारी उन दुकानों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं जो अपनी दुकानों को अवैध रूप से बड़ा बना रहे हैं और अतिरिक्त स्टॉक जमा कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर जल्द ही इस पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो बाजार में अव्यवस्था और भी बढ़ जाएगी।